नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो रांची से आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। संजय सेठ के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी अपराधियों ने दी। संसद के शीतकालीन सत्र के सिलसिले में संजय सेठ दिल्ली में मौजूद थे, जहां यह धमकी दी गई है। इसके बाद दिल्ली में एक थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रांची के ही होसिर से मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई। दिल्ली पुलिस ने झारखंड के DGP को मामले की जानकारी दी है और इसके बाद झारखंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फोन नंबर को ट्रेस कर लिया है। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी दी गई है। उनके फ़ोन पर 50 लाख रुपए रकम की फिरौती मांगी गई है। सीधे तौर पर संजय सेठ जो हैं वो दिल्ली से रांची लौटे हैं अपने आवास पर। दिल्ली में भी जो है पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर से बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सर, क्या विषय? अभी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपना देखेगी क्या है। सर, मोबाइल पर आया था SMS ऐसी जानकारी में। हाँ, चलिए पुलिस देखेगी क्या है। कोई चिंता वाली बात नहीं, चिंता क्या है, कोई चिंता नहीं है। तो बिल्कुल संजय सेठ हैं, जिन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चिंता की कोई बात नहीं है, पुलिस पूरे मामले को देखेगी। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली से रांची लौट आए हैं और जी मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगे जाने के सवाल पर कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं है, जो अभी आप सुन भी रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ कामरान रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामरान, संजय सेठ कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बारे में जरा बताएं कि बताया जा रहा है कि कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। देखिए, मामला बेहद गंभीर है कि किस तरीके से केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ को फ़ोन पर धमकी दी गई है। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और साफ तौर पर मामले को लेकर प्राथमिकी भी है वो दर्ज कराई गई है दिल्ली में और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और शुरुआती जांच में पुलिस को एक कामयाबी भी मिली है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि जहाँ का नंबर था, जहाँ से धमकी दी गई थी, उस फ़ोन को ट्रेस किया गया है और वो नंबर रांची का निकला है। और रांची की जानकारी मिलने के बाद झारखंड पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और ATS को जिम्मेदारी दी गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उसने पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि रांची के कांके थाना क्षेत्र से धमकी मिली है, इसीलिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस नंबर से फोन गया था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर जो धमकी दी गई थी उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये पता लगा लिया कि धमकी कहां से दी गई थी और संजय सेठ को जो धमकी दी गई थी वो रांची से दी गई थी। इसीलिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड झारखंड की टीम ने को इस पूरे मामले को लेकर लगाया गया है और जिसने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, ये पुलिस क्या कोई जानकारी दे रही है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या उनका जो आपराधिक इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, या फिर कोई नए नवेले हैं जिन्होंने सीधे रक्षा राज्य मंत्री को ही धमकी दे दी? देखिए, झारखंड के पुलिस कप्तान अनुराग गुप्ता से हमारी बात हुई थी। उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, ATS मामले को लेकर जांच कर रही है और जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अभियुक्त है, वो इस मामले में वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों को डिटेन किया गया है, उनकी जानकारी का उन्होंने स्पष्ट तौर पर साझा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मामले को लेकर जांच चल रही है, जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल धमकी दी गई थी, धमकी दिए जाने के बाद मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज किए जाने के बाद झारखंड पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कमान संभाल ली है। झारखंड पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। ATS को जांच में लगाया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार मतलब पुलिस इस बारे में कुछ बता नहीं रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए नवेले लड़के होते हैं जो रंगबाज बनने के चक्कर में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे देते हैं, या फिर वाकई कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो खतरनाक अपराधी है या नक्सलियों के साथ कोई साठगांठ है। पुलिस इस बारे में कुछ भी अभी खुलासा नहीं कर रही। देखिए, ATS ने कई लोगों को डिटेन किया है
संख्या कितनी है इस बात को भी लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, और कौन लोग हैं, उनके पीछे उनका मकसद क्या रहा था और क्या उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद चीजें जब और भी स्पष्ट होती नजर आएंगी तो हो सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों की भी संलिप्तता होगी तो डिटेन किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली कोशिश पुलिस की उस आरोपी की गिरफ्तार करने की है जिसके फोन से ये धमकी दी गई थी, और जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो चीजें और भी स्पष्ट होती नजर आएगी। पुलिस को यह भरोसा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। केंद्रीय मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा पहले से ही रही है, लेकिन क्या इस घटना के बाद रांची में वो लौट कर आए हैं, क्या उनकी सुरक्षा में कुछ इजाफा देखा जा रहा है? कुछ वहां और ज्यादा गश्त बढ़ा दी गई है या मुस्तैदी है पुलिस की? देखिए, यकीनन केंद्रीय रक्षा मंत्री की सुरक्षा पहले से ही मुकम्मल थी, लेकिन जिस तरीके से धमकी मिली है उसके बाद सुरक्षा में इजाफा हुआ है। हालांकि इस चीज़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से निकलकर जब संजय सेठ अपने आवास गए थे तो वहां पर भी कुछ पुलिस बलों को तैनात देखा गया था। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि संजय सेठ की सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पर्दाफाश हो सके और स्पष्ट हो सके कि धमकी देने के पीछे की वजह क्या थी और किन लोगों ने धमकी दिया था, और जिन लोगों ने धमकी दिया उन पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, तो ये गंभीर मामला है और पुलिस जांच की बात करी है। फिलहाल कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। संजय सेठ रांची लौट आए हैं और पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कितने लोग हैं, किस तरह का उनका पूरा रिकॉर्ड रहा है, ये सब पुलिस कुछ भी खुलासा भी नहीं कर रही है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। स्वाभाविक तौर पे ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमें यह लगता है कि जिस प्रकार इधर हाल के कुछ दिनों में राजनेताओं को फोन पे धमकी देने का जो एक परिपाटी चला है, यह देश के लिए भी गंभीर है और लोकतंत्र के लिए भी गंभीर है। और गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि ठीक है, आप मणिपुर को नहीं बचा पाए जलने से, लेकिन अपने लोगों को तो धमकी देने से कम रोक सके, आप ऐसा कोई उपाय करें। शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार राज्य सरकार में मंत्री बनी है।